तो दोस्तों कभी हमें कहीं जाना होता है ना तो हमारी ना नींद अचानक से ना एक एक घंटे में खुलती जाती है। तो किस किस के साथ ऐसा हो रखा है, मेरे साथ बहुत बार हो रखा है। और आज मैंने जाना था मार्केट, तो मैंने सोचा था अपने घर का सारा काम मैं सुबह होने तक निपटा लूँगी करके। लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ जाता है, आप लोगों को पता है। तो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने फटाफट अपना जो भी था काम घर का निपटा लिया था। उसके बाद ना मैं गाय को दूध लगाने के लिए आई, लेकिन ना ये अपने दूध में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रहा था, क्योंकि इसके ना पता नहीं कुछ थन्ना बोलते हैं वो हो रखा है। तो इस वजह से ना इसने मेरे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया। तो मैंने जैसे तैसे करके इसको थोड़ी सी दवाई लगाने की कोशिश करी, लेकिन इसने दवाई तो लगाने नहीं दी मुझे। फिर लास्ट में ना मैं ऐसे फटाफट से लात खा के ही सही, लेकिन मैंने इसके थनों में मतलब जो भी था दवाई ववाई लगा के मैं आ गई थी घर को। उसके बाद आज इसने बिल्कुल भी दूध नहीं दिया। फिर मैं फटाफट से घर आई। घर आने के बाद मेरी बेटी की फरमाइश थी कि आज आलू का पराठा बनाओ करके। तो मैंने कल शाम को ही आलू बॉईल कर दिए थे, क्योंकि सुबह ना बहुत हपड़ तपड़ी हो जाती है। पता नहीं कितने भी जल्दी उठो ना, पता नहीं क्यों ही ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरे को ऐसा लगता है ना, जो काम होता है ना हमारा वो सुबह पे ही सबसे ज़्यादा काम होता है। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मैं नहाने चली गई और नायरा चली गई थी स्कूल। तो उसके बाद हम लेके चले गए अपने हस्बैंड के लिए पानी। और मेरे बेटे के गप सुनो। नहीं, हाँ नहीं, कहाँ जा रहे हो आप? तैयार होके क्या करोगे वहाँ? किस किस को ले जा रहे हो? अच्छा, ये देखो मिठाई। डेट नहीं मिली तेरी मम्मी को? नहीं। हैं? ऐसे क्यों लाया? फैक्ट्री लाता। देखो दोस्तों, ला के भी इस आदमी को इस सुख वीडियो को चैन लाइक नहीं करो। है भाई। सुख चैन मतलब क्या होता है? इनसे पूछो। ये सुबह कुछ और है, दिन में कुछ और है, शाम को तो फिर कुछ और ही है। तो गाइस, हम दोनों मियाँ बीवी में ना इतनी बहस होती है ना कि क्या ही बता दूँ। तो आप लोगों में भी होती है, कमेंट करके बताना। उसके बाद मैंने बनाई फटाफट से झोली, और झोली बाद वगैरह सब बना के मैं आ गई थी मार्केट की ओर। और मैं यहाँ पे पेट्रोल भरने लग गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना पेट्रोल ख़त्म कर दिया था मेरी गाड़ी में। उसके बाद मैं निकल गई थी गांधी चौक को, और यहाँ पे को ना सब्जी वगैरह लग रखी थी। तो एक गांधी चौकी है जहाँ पे ना सुबह ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आती हैं। तो मैंने भी कुछ बहुत सब्जियाँ खरीदी, और यहाँ पे मैंने शूज़ लेना था, लेकिन मेरे साइज़ के शूज़ नहीं आए हुए थे। तो भैया से मैंने मंगा रखा है, तो वो लेके आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद। उसके बाद मैं चले गई थी अपनी सिलाई वाली दीदी के वहाँ। तो मैं यहाँ पे बैठी और मैं सिलने, तो मेरे वहाँ ना एक दो सूट आ रखी थी। तो मैंने कहा घर पे तो टाइम होता नहीं है, तो मैं यहीं चली जाती हूँ करके। तो मैं लेके चली गई थी वहीं अपनी सूट, और वहाँ पैंट वगैरह सिला मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक का पायदान टूट गया था दीदी का। तो दादा यहाँ पे पायदान बना रहे थे, और इन दोनों में भी ना इतना ज़्यादा बहस हो रही थी कि क्या ही बता दूँ। बाद में मार्केट से लेके आई अपने बच्चों के लिए होलियों का कुछ सामान। तो सामान वामान लेने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। और घर पे ना यहाँ पे हम बच्ची के पास आए हुए थे खेलने के लिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा था। तो मैंने चाची से पूछा इसके मुंह पे क्या रखा है करके। तो चाची ने बोला कि चूहे ने इसके बाल खा दिए करके। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई कि क्या ही बता दूँ। मैंने चाची से कहा कि चूहा भी खाता है बाल? तो चाची कह रही थी हाँ। उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी। तो आज का मिनी ब्लॉग बस इतना ही।